ओम शांति जरूर लिखें, क्योंकि एक 25 साल के युवा की मौत हो चुकी है और वो भी मौत किस वजह से हुई। चोरों के साथ हाथापाई के दौरान अपना बचाव करने के लिए इस लड़के ने जो है चोरों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन उन चोरों ने इसके पेट में इतने चाकू मारे कि उसकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 25 साल का ये युवा, जम्मू कश्मीर का ही ये वाकया है, कश्मीर डिवीजन का। आप ओम शांति जरूर लिखे ताकि 25 साल के इस युवक को, इसकी आत्मा को शांति मिले। इसका नाम जाहिद अहमद बांडे है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 25 साल का था। इनके घर पर शादी थी और शादी के माहौल के अंदर ये मातम का माहौल अब इनके घर पर देखने को मिल रहा है। इनके घर पर टेंट्स लगे थे, डेकोरेशंस हुई थी, शादी का माहौल था, कुछ ही दिन बाद शादी थी। लेकिन इस शादी वाले घर पर चोर इस मंशा से एंटर करते हैं कि इस घर पर वो चोरी करेंगे, और इस घर पर चोरी करने की मंशा से जब वो आते हैं तो उनका सामना होता है जाहिद अहमद बांडे से। और जब जाहिद जो है इनके साथ झड़प करने की कोशिश करता है, इनको रोकने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं इसको ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक रात को कुछ अननोन लोग जो है इसके घर पर घुसते हैं और ये लोगों ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी होती है। कश्मीर का ये पूरा वाकया है। अब उन लोगों को लगता है कि रूटीन सर्च ऑपरेशन या रूटीन जो गश्त की जाती है पुलिस या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, वो हो रही है, लेकिन असल में ये कुछ चोर होते हैं और चोरी की मंशा से उनके घर पर जाते हैं। पहले इन लोगों को समझने में दिक्कत होती है कि शायद हो सकता है कि आर्मी वाले हों, लेकिन ये आर्मी वाले नहीं होते हैं। इन्होंने सिक्योरिटी के जो पर्सोनल्स हैं, यानी कि हमारे जो सिक्योरिटी पर्सोनल्स हैं, आर्मी वालों की यूनिफॉर्म इन्होंने पहनी होती है, लेकिन इनको इस व्यक्ति को स्टैब किया जाता है, जाहिद को। और अब जो है एंटी मिलिटेंसी कॉर्डन जो साउथ कश्मीर की काजीकुंड में जो है वो ये पूरा का पूरा जो वाकया है वो पेश आया है। उन्हें लग रहा था कि एंटी मिलिटेंसी जो स्क्वाड है वो गश्त कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लोकल्स ने बताया है कि रात को 1:30 बजे जब नासिर अहमद शेख नाम का एक व्यक्ति ब्लैक कमांडो स्टाइल यूनिफॉर्म के अंदर इनके घर पर घुसता है, एक पिस्टल थी उसके पास, एक डैगर था, एक वॉकी टॉकी था, बांदे के घर पे घुसता है, यानी कि जाहिद के घर पर घुसता है। तो जैसे मैंने बताया कि उनको लगा कि ये कुछ सिक्योरिटी पर्सोनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस कॉन्फिडेंस से वो उनके घर पर घुसता है और फैमिली को सरेंडर करने के लिए कहता है कि अपने फोन्स तुम नीचे छोड़ दो, और उनको जो है एक लाइन में खड़ा कर देता है और कहता है कि इस एरिया में जो है मिलिटेंट मूवमेंट होने वाली है, तो तुम लोग जो है वो अपने फोन्स नीचे रखो और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। लेकिन इनिशियली जो है वो रियल लगता है, लेकिन उसके बाद सुहेल अहमद बांडे का कजन जो है वो जाहिद का कजन सुहेल, उसने ये बात बताई। उसने कहा कि हमें भी लगा कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन उसके बाद जाहिद को जो है कुछ सस्पिशियस सा लगा। उसे लगा कि शायद ये गलत है, ये झूठ है। उसने इंट्रूडर को पर्सनल ट्रंक्स के अंदर, और जब इंट्रूडर ने जो वहां पर एंटर किया था नासिर अहमद शेख, उसने पर्सनल जो ट्रंक्स हैं उसकी चाबियां मांगी। उसके बाद उसे लगा कि शायद ये कोई संदिग्ध हो सकता है। उसके बाद उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश की। उसके बाद इन दोनों के बीच में क्योस हुआ, एक स्कफल हुई, इन दोनों की झड़प हुई, जिसके अंदर की जाहिद को एक शार्प एज्ड वेपन के साथ उसको स्टैब किया गया, यानी कितनी चाकू उससे मारे गए, इसकी वजह से कि उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। और उसके बाद नासिर अहमद शेख जो कि अक्यूज्ड है, अब इसे पकड़ भी लिया गया है। इसके पास से वॉकी टॉकी बरामद होता है, एक पिस्टल, एक डैगर और एक शार्प एज वेपन, या फिर हम कह सकते हैं चाकू, तेजदार हथियार जो है इसके पास मिलता है। और भागने से पहले जो है वो दूसरी मंजिल से जंप करता है, क्योंकि भागने की कोशिश करता है। जब उसने इस व्यक्ति को, जाहिद को मार दिया, वो भागने की कोशिश करता है और खुद को इंजर्ड भी कर लेता है, क्योंकि उसकी टांग जो है उसमें लग जाती है। फिर उसके बाद जो विजिलेंट नेबर्स हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो आप देखिए जाहिद के जो नेबर्स हैं उन्होंने कितना अच्छा काम किया कि उन्होंने ये जो अक्यूज है जिसने कि इस पूरे के पूरे क्राइम को अंजाम दिया उसको पकड़ लिया। उसके बाद आई विटनेसेस अब ये भी कह रहे हैं कि पहले जो शौकत अहमद शेख जो कि उनके घर के पास रहते हैं, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी पर्सोनल ही होंगे, और इनफैक्ट सभी को यही लगा कि नासिर जो है
वो कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन का एक पार्ट है और यहाँ पर सच में क्या पता, हो सकता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई हो। लेकिन उसके बाद अब जो है सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा रहे हैं पुलिस द्वारा, अलग अलग तरीके से जो पूछताछ है वो की जा रही है। जाहिद का जो हाउस है वो एक समय पर शादी के गानों से वहां पर कई लोग आ रहे थे और इस दौरान जो है उनके घर पर शादी होने वाली थी, लेकिन अब जो है मातम का माहौल उनके घर पर देखने को मिल रहा है और उनकी फैमिली के अंदर से, उनके जहन के अंदर से, उनके दिल से, उनके दिमाग से ये पूरी की पूरी ट्रेजेडी नहीं निकल पा रही है। पूरे विलेज में शौक की लहर है। सुहेल ने ये कहा है, जो कि जाहिद का कजन है जिसकी की मृत्यु हुई है, और अब उन्हें लग रहा है कि ये यहाँ पर रहना भी कहीं ना कहीं अनसेफ है। और ये कश्मीर घाटी का पूरा इंसिडेंट पेश आया है। 25 साल का एक युवा एक स्कफल के दौरान अपनी जान गंवा बैठता है और वो भी काजीकुंड के अंदर। अनंतनाग का ये पूरा वाकया है जो कि यहाँ पर पेश आया है। काजीकुंड इलाका है। आपको मैं ये भी बता दूं कि 25 साल का युवा जाहिद अहमद पांडे, और अब जिस व्यक्ति ने इसे मारा है रात को 1:30 बजे, उसका नाम नासिर अहमद शेख है। उसके पास से ब्लैक कमांडो स्टाइल यूनिफॉर्म बरामद हुई है जो कि वो पहनकर उनका घर पे गया था, और उसके बाद एक पिस्टल बरामद हुई है, एक डैगर है, एक वॉकी टॉकी है और बहुत सारी कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें भी बरामद हुई हैं। और ये तमाम चीजें नेबर्स ने जो है वो भी कंफर्म की हैं, जो आई विटनेसेस है उन्होंने भी कंफर्म की हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वो गिरफ्तार सिर्फ और सिर्फ नेबर्स की वजह से किया गया है, क्योंकि जब उस नासिर अहमद शेख ने भागने की वहां से कोशिश की मर्डर करने के बाद, तो जब वो दूसरी मंजिल से कूदा तो उसकी टांग में लग जाती है। उसके बाद जो लोग हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जाहिद है उसकी फैमिली जो है बहुत ज्यादा शैटर हो चुकी है और पूरे इलाके के अंदर गम का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। कौन कौन लोग और इन्वॉल्व थे वो भी देखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल 25 साल के इस युवक की मृत्यु हुई है। आप ओम शांति जरूर लिखें ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले और भगवान इसकी फैमिली को इस दुख की घड़ी में उसके साथ दे और उसी के साथ साथ इतने बड़े लॉस से उभरने के लिए शक्ति जरूर प्रदान की। आप भी ओम शांति जरूर लिखें और ऐसे अपडेट्स के लिए और दिन भर की अपडेट्स के लिए, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल न्यूज के लिए आप जुड़ लीजिए मीडिया के साथ। नमस्कार।